हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम डीएसए को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी सी प्लस प्लस में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे डीएसए का जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है अरेस। देखिए, अरे का थ्योरेटिकल अप्रोच आप देख चुके हो। आइए जल्दी से मैं आपको अरे का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे कि आप सभी को अरे की थ्योरेटिकल डेफिनेशन पता है। अरे की थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये है कि हम सेम डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल एक साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं और अरे को जो मेमोरी में जगह एलोकेट होती है वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स पे एलोकेट होती है। पर भाई अब ये हमारा फिजिकली या फिर हमारे कंपाइलर में कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया हुआ है, एक सी प्लस प्लस का हमने बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब देखिए, ये बाय डिफॉल्ट वाला प्रोग्राम है जिसमें सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो हमें इस हेलो वर्ल्ड में कुछ करना नहीं है। मैं काम कर देता हूं, मैं ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मैं क्या कर देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। और मैं जल्दी से यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर भी करता हूँ और उसको इनिशियलाइज भी कर देता हूँ और हम इसको ड्राई रन करके समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको अरे का यूज भी बता देता हूँ। जैसे कि मुझे बताइए, मैंने लिखा इंट ए, इसका मतलब कि मुझे मेमोरी में क्या एलोकेट होगा, एक वेरिएबल यानी एक इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए जगह एलोकेट होंगी। पर मैं सामने से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने लिखा यहाँ पे इंट ए ऑफ 10। इंट ए ऑफ 10 का मतलब ये होता है कि अब मुझे 10 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने की जगह लोकेट होंगी, वो भी कैसे, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम निकाल के शो करता हूँ। पर एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सो दैट मैं आपको इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। देखिए, अभी इंट ए ऑफ 3, इंट ए ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि ए नाम का अरे हमने बनाया जिसमें हमने साइज दे दी 3 और हम क्या कर रहे हैं, इसमें इन तीनों एलिमेंट्स में हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं। इसीलिए हमारा देखिए ये इंट ए के सामने हमने जो डाटा टाइप मेंशन किया है वो क्या है, इंट। ठीक है, यानी ए ऑफ 3 के पहले हमने डाटा टाइप क्या मेंशन किया हुआ है, इंटीजर। आइए जल्दी से एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके लिए मेमोरी में जगह कैसे एलोकेट होंगी। देखिए, ये थोड़ा सा आ जाइए, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्या किया, जैसे हमारा कंपाइलेशन शुरू होता है मेन से, सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे इंट ए ऑफ 3। अब इंट ए ऑफ 3 को देख के क्या होगा कि हमारा कंपाइलर हमारी मेमोरी में क्या करेगा, सिंपली 3 इंटीजर्स के लिए जगह एलोकेट करेगा। ठीक है, ये सपोज ये पहला इंटीजर स्टोर करने के लिए जगह, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसका नाम क्या है भाई, अरे का ए नाम है। ठीक है, अब ये ए, अब मुझे बताइए ये जो हमारी जगह है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर स्टोर करने के लिए, सपोज इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है भाई, 100। स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 100। तो ये जो दूसरा इंटीजर होगा उसकी जो यानी वो जो होगा वो हमारा कहां पे होगा भाई, 104 पे। यानी कि इसकी जो एड्रेस होंगी स्टार्टिंग 104, इसकी होंगी 108। अब ये मुझे कैसे पता, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं कि हमारा C++ में हमारे जो कंपाइलर है, आजकल के जो कंपाइलर्स है अपडेटेड, उसमें एक इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। तो मुझे बताइए, अगर मैंने आपको बोला कि भाई ये जो पहला इंटीजर नंबर है इसकी स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, तो भाई आप ये नहीं समझ सकते हो कि 100 नंबर का बाइट 101 नंबर का और 102 नंबर का और 103 नंबर का, ये 4 बाइट्स हमारे क्या है, ये पहली लोकेशन है। ठीक है, तो मुझे बताइए, अब ये अरे में हमारे इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, तो अब मुझे बताइए 100 से लेके 103 तक ये 4 बाइट की जगह हमारे पहले इंटीजर को एलोकेट हुई है, ये वाली। ठीक है, तो मुझे बताइए सेकंड इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 104 से। 104, 105, 106, 107, ये 4 बाइट्स हमारा सेकंड इंटीजर के लिए और ये हमारे थर्ड इंटीजर के लिए। पर बेटा इतना करने से तो हमारा सिर्फ क्या हुआ, और हमारा सिर्फ अरे डिक्लेयर हुआ है, अभी तक इनिशियलाइज हुआ नहीं है। तो अरे को इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या ले लेगा, गार्बेज वैल्यूज। और एक बात, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अरे का जो सबसे अच्छा फीचर है वो है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में ये सभी वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसका हम आगे चल के बहुत एडवांटेज लेने वाले हैं। आगे चल के हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर्स, जो आपने शायद पहले भी कभी सुना होगा। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग टू मी यार, अरे का जो नाम होता है वो एक पॉइंटर वेरिएबल के जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो ये है ए, अरे का नाम, भाई इसमें क्या है, तो इसमें अरे का स्टार्टिंग एड्रेस ही स्टोर होता है। ठीक है, वो क्या है, 100। आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, कैसे में हमने फिजिकली हमने यहाँ पे देखा कि कंपाइलर इंट ए ऑफ 3 को देख के क्या क्या चेंजेस करने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं क्या कर देता हूं, ये अरे हमने सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर। आइए हम इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए देखिए, ये जो अरे की साइज है वो यहाँ पे क्या है, 3। तो देखिए अरे को अगर हमें क्या करना है, अरे में जितने भी इंटीजर नंबर्स है, जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ 3 इंटीजर्स का किया हुआ है, तो अगर 3 इंटीजर्स है तो अरे में एक इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि हर एक इंटीजर का एक अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो अरे की जो इंडेक्स नंबर होती है वो कैसी होती है, 0 to n-1। यानी कि अगर 3 साइज का अरे है तो इंडेक्स नंबर रहेंगे 0 से लेके 2 तक।
तो आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, a ऑफ 0 ये हमारा पहला एलिमेंट होता है, इसको मैं इनिशियलाइज ऐसे कर देता हूँ 10 से। उसके बाद सेकंड एलिमेंट होता है a ऑफ 1, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं कैसे, 20 से, ठीक है। और a ऑफ, जब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है ये हम ट्राई रन करते समय देख लेंगे, और आई होप आपको पता भी होगा, पहला क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपको सब पता होगा ये सब जो हम देख रहे हैं। मेन हमारा एम है कि हम जो अरे बेस्ड प्रोग्राम्स देखेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है a ऑफ 0 इक्वल टू 10, a ऑफ 1 इक्वल टू 20, a ऑफ 2 इक्वल टू 30। अब भाई इतना करने से क्या हो जाएगा, चलिए आइए जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं, फिर से देख लेते हैं कि इतना करने से क्या होगा। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा a ऑफ 0 इक्वल टू 10, कंपाइलर इस स्टेटमेंट को स्कैन करके ये हमारा पहला इंटीजर नंबर है इसमें 10 रख देगा। अब रही बात कि ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे बताइए हमारा ये 3 साइज का जो अरे है, इसमें ये तीनों वेरिएबल्स को अगर मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा अरे के पास होता है इंडेक्सिंग। जैसे कि ये जो पहला इंटीजर नंबर है इसका इंडेक्स रहता है 0, इसका 1, इसका 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये भी हुआ कि कल चल के मैंने अगर 100 एलिमेंट्स का अरे इनिशियलाइज किया है तो उसकी जो इंडेक्स नंबर्स रहेंगे वो क्या क्या होंगे, 0 से लेके 99 तक। अब भाई ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे हर एक वेरिएबल को अलग अलग क्या देना है, नाम देना है। हमें अलग अलग वेरिएबल्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट वेरिएबल्स को करना है। तो कैसे करना है, जैसे अब आपको किसी ने बोला भाई a ऑफ 0 का मतलब होता है भाई ये पहला इंटीजर, ठीक है, ये पहले इंटीजर की जगह है, ठीक है। अब बताइए a ऑफ 1 यानी क्या भाई, ये सेकंड इंटीजर। तो मुझे बताइए ये a ऑफ 1 इक्वल टू 20, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस वेरिएबल में, सेकंड इंटीजर वेरिएबल में क्या रखना चाहता हूं, 20, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट a ऑफ 2 इक्वल टू 30, इससे क्या हो जाएगा हमारा 30 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। पर मुझे बताइए मैंने एक अरे डिक्लेयर किया 3 साइज का, तीनों भी वेरिएबल्स हमने उस अरे के क्या कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आउटपुट आने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब जो मैंने आपको बताया ड्राई रन करके, ये सब ड्राई रन तो होने वाला है, पर मुझे बताइए अभी तक हमने कुछ भी प्रिंट किया है क्या, बिल्कुल नहीं। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा हमें मैन्युअली। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं, सी आउट, और सी आउट में हम क्या कर देते हैं, इन तीनों भी इंटीजर्स को क्या कर देते हैं, तीनों इंटीजर्स को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने क्या, a ऑफ 0। अब a ऑफ 0 के बाद मैं क्या दे देता हूं, स्पेस दे देता हूं। देखिए अगर जब तक हम स्पेस नहीं देंगे तब तक वो हमें कंटिन्यू इंटीजर नंबर्स दिखेंगे, तो वो हमें पता नहीं चलेगा क्या इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट a ऑफ 1 दे देता हूं मैं, सेकंड इंटीजर मुझे डिस्प्ले करना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूं थोड़ी सी स्पेस, एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या दे देते हैं, a ऑफ 2 यानी कि थर्ड इंटीजर नंबर, ठीक है। इतना लिख के मैंने क्या कर दिया, ये देखिए सी आउट a ऑफ 0 और एक स्पेस, a ऑफ 1 देन एक स्पेस देन a ऑफ 2। आइए जल्दी से इसको हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये रनिंग दिखा रहा है, स्टेटस आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट आना चाहिए था 10 20 30। देखिए ये हमारा आउटपुट आया हुआ है 10 20 30। अभी आउटपुट कैसे आया हुआ है, आइए मैं जल्दी से थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि ये हमारा ये है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ तक तो ट्रेस कर लिया था प्रोग्राम को। अब ये हमने जो लिखा है सी आउट, यानी आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट करना है, पहला इंटीजर नंबर a ऑफ 0, फिर स्पेस, फिर a ऑफ 1, फिर a ऑफ 2। जैसे ही मैंने लिखा ये सी आउट पे a ऑफ 0, तो हमारे कंसोल आउटपुट पे क्या चले जाएगा, a ऑफ 0 पे। देखिए ये a ऑफ 0 मैंने आपको बोला था कि ये a ऑफ 0 पहले इंटीजर का नाम है, a ऑफ 1 सेकंड इंटीजर का नाम है, a ऑफ 2 थर्ड इंटीजर का नाम है। तो देखिए वो जल्दी से यहाँ पे 10 20 30 प्रिंट हो गया। आई होप आप समझ रहे हो। पर मुझे बताइए कि अब मैं क्या कर देता हूँ, इस सबको हटा देता हूँ। सपोज हमने इसको डिलीट कर दिया, और आइए थोड़े से एक दो कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है। देखिए अब अगर मैंने क्या किया, भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 साइज का अरे चाहिए, ठीक है। अब ये 100 साइज का अरे है, उसमें से मैंने स्टार्टिंग के 3 वेरिएबल्स क्या किए, इनिशियलाइज किए, पर आगे के वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज नहीं किए। और मैं यहाँ पे ये जो प्रिंटिंग का लॉजिक है ना, ये प्रिंट करते समय मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ। देखिए 100 वेरिएबल्स है, अब 100 वेरिएबल्स प्रिंट करना कोई इतना इजी तो है नहीं, हाँ यानी हम एक एक मैन्युअली करेंगे। तो आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ। मैंने लिखा फॉर इंट i इक्वल टू 0, ठीक है। i लेस देन कितने वेरिएबल्स है, जल्दी बताइए, 100। तो हमने आपको क्या बोला कि अगर 100 वेरिएबल्स है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 to 99। तो मुझे बताइए 99 तक मुझे लूप चलाना है 0 से लेके, तो i लेस देन 100 सेमीकोलन i प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में मैंने सिर्फ कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा कि सी आउट a ऑफ i, ठीक है, a ऑफ i। चलिए कोई बात नहीं। और मैं काम कर देता हूँ, 2 इंटीजर नंबर के बीच में हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 इंटीजर्स के बीच में एक स्पेस प्रिंट करवा देते हैं, सो दैट हमें दिखेगा।
मुझे बताइए कि क्या लगता है यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जब मैं a ऑफ 100 लिखूंगा तब हमारे पास कंटिन्यू 100 इंटीजर वेरिएबल्स के लिए जगह लोकेट होंगी मेमोरी में। उसमें से स्टार्टिंग के 3 क्या होंगे, इनिशियलाइज किए जाएंगे। स्टार्टिंग के 3 इनिशियलाइज किए जाएंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे तो 97 और वेरिएबल्स है, ठीक है। तो भाई वो 98 वेरिएबल्स की जगह पे क्या दिखेगा, तो बेटा यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएंगी। अरे के वेरिएबल को अगर आप क्या कोई भी इंटीजर वेरिएबल को C++ में इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसकी जगह क्या आता है, गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है। आइए मैं आपको रन करके बता देता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हम लूप्स पर बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं, लूप्स का ट्राई रन कैसे करते हैं, ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। हाँ देखिए ये आउटपुट आ गया हमारा, देखिए स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है। पहला देखिए क्या आया 10, फिर 20, फिर 30, फिर देखिए ये बहुत सारी गार्बेज वैल्यूज आ रही है। ये टोटल कितनी वैल्यूज है भाई, ये टोटल 100 वैल्यूज है, 100 वैल्यू। देखिए कहीं पे -2 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 0 है, कहीं पे 12 है, तो कहीं पे 2 0 3 4 7 8 4, इतने बड़े बड़े नंबर्स है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए हम इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस आउटपुट को मैं हटा देता हूं और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे a ऑफ 9 यानी कि 10th नंबर का जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ 100, ठीक है। अच्छा और एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a ऑफ 20 यानी 20th इंडेक्स पे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1001, ठीक है, सेमीकोलन। और मैं अब क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स प्रिंट कर देता हूँ भाई अरे के। देखिए अरे के कितने एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 100 साइज का अरे तो लिया, पर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, 20 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। आइए जल्दी से 20 प्रिंट करने हैं, 20 प्रिंट करके देख लेते हैं। हाँ और देखिए अब ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मैंने 20 तो लिखा यहाँ पे, तो ये 19 a ऑफ 19 पे मुझे इनिशियलाइज करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये जो हमारा a ऑफ 19 पे मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपको 20th नंबर का इंटीजर चाहिए ना तो उसका इंडेक्स नंबर होगा a ऑफ 19, उस पर हमने क्या रख दिया 1001। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। कंसेप्ट ये था कि अगर आप अरे के वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो वहां पे क्या प्रिंट होंगी, गार्बेज वैल्यू। चलिए आइए जल्दी से, हाँ देखिए ये हमारे पूरे के पूरे 20 एलिमेंट प्रिंट हो गए। पहले क्या प्रिंट हुआ भाई 10, फिर 20, ठीक है, फिर 6। देखिए ये 6 हमने इनिशियलाइज नहीं किया, गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, पर हमने इनिशियलाइज किया ये 10th नंबर का एलिमेंट 100 से। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर का जो नंबर है, देखिए ये 100 हमारा दिखा रहा है। और लास्ट में देखिए क्या दिखा रहा है 1001। आई होप कि आपको अरे का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम अरे का इनपुट यूजर से कैसे लेंगे और अरे का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ही हम प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।